जब भाव की विशेषता के साथ मंत्र चैतन्य होता है और उस मंत्र के द्वारा जो चैतन्य है उससे मंत्र देवता प्रसन्न होकर निश्चित ही आपके अभिलषित लक्ष्य को भी पूरा करते हैं। इसलिए मंत्रों के अनुष्ठान में विनियोग होता है। कर्मकांड में संकल्प लिया जाता है और उस संकल्प की पूर्ति आप जिससे देखना चाहते हैं उस देव के निमित्त आप कर्म का अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वह सिद्ध होगा स्वाहा से। देव तृप्ति के लिए स्वाहा है। देव तृप्ति के निमित्त जो सामग्री है उसका नाम है हव्य। और जो पितरों के लिए, ध्यान दें, पितरों के लिए जो तृप्ति में माध्यम है वह है कव्य, उसको कव्य कहते हैं। उसमें स्वधा का प्रयोग किया जाता है। कहा स्वधा स्वधा स्वधा, अगर 3 बार इसका उच्चारण किया जाए तो भी श्राद्ध का कुछ फल मिल जाता है। जब आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञकर्ता यजमान और यज्ञ कर्ता का अभिलषित तभी पूरा होगा जब सांगोपांग यज्ञ कार्य संपादित हो जाए। और यज्ञ कार्य को संपादित करने वाले जो हमारे विद्वान पंडित जन हैं, ध्यान देना, मंत्राधीना ही देवता, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। और मंत्र किसके साथ में है? जो मंत्रविद हैं। ऐसे मंत्रविद जब सन्निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ आपके यज्ञ आदि कार्य का संपादन करते कराते हैं तो इसी के साथ यज्ञ के अधिष्ठाता देव, जिनके साक्ष्य में ये कार्य संपन्न होता है, वे प्रसन्न होते हैं। भगवान को यज्ञपति भी बताया गया है और यज्ञ प्रिया भी है। तो यज्ञ की पत्नी दक्षिणा को बताया गया है और उस कर्म रूपी फल को पुत्र बताया गया है। तो कहा यज्ञ में दक्षिणा का बहुत महत्व है। दक्षिणा जहां तक हो सके तुरंत दे दो, नहीं कभी भूल सकते हैं और भूलते हैं तो वह एक नैतिक अपराध हो जाएगा। यज्ञ की जो परंपरा है उसका सम्यक निर्वाह, सम्यक पूर्णता दक्षिणा के साथ ही बताई गई है। हमारे जीवन की व्यवहारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम उद्योग भी करें, अपने देह के तल पर पुरुषार्थी हों, लेकिन आस्था के आधार से, आस्था के देव, आस्था का ईश्वर आपके अंतर मन को भी देख रहा है और आपके कृत्य को भी देख रहा है। त्वमर्कस त्वम सोमस, महिमनकार ने भगवान शंकर के 8 रूपों को बताया। सूर्य, चंद्र,
आत्मा और 5 महाभूत। भगवान शंकर यज्ञ के दृष्टा हैं। आपका व्यवहारिक जीवन पर चलता हुआ ये प्रत्यक्ष हवन सामग्री के साथ चलता हुआ यज्ञ देवों की प्रसन्नता के साथ साथ आपकी भी पुष्टि करता है। इसमें एक बहुत वैज्ञानिक मर्म भी छिपा हुआ है। वैज्ञानिक क्या कहूँ, जब वैज्ञानिक बात करता हूँ तो साइंस से हमारा कोई मतलब नहीं है। साइंस क्या बताएगा? जो देखता है वही बताएगा ना। जो अनुभव करता है उसी का विश्लेषण करता है। जो हमारा प्रवाह चल रहा है, हमारी व्यवस्था चल रही है, उसकी केवल वो उलट पुलट करता है, अपने ढंग से करता है। हमारे ऋषि मुनिजन विज्ञान शब्द का प्रयोग बहुत पहले कर चुके थे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, ये विज्ञान शब्द, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे लिए शब्द अछूता नहीं है। तथाकथित आज के विज्ञान के साथ बुद्धिजीवी ऐसा मानते हैं कि जैसे उन्होंने विज्ञान शब्द नया शब्द दे दिया हो, लेकिन हम लोगों के लिए नया नहीं है। हम लोग अध्यात्मवादी पदार्थ विज्ञान और पदार्थ में निहित जो शक्ति है उसको अपने भोग में न लगा करके हमने जितना जरूरी है उतना ही उसके पीछे दौड़ रखो और बाकी राम राम करते चलो, अध्यात्म के नाम पर जीवन जियो। हमारे ऋषि मुनियों की ये सूचना थी, यही हमारी संस्कृति रही है। हमने आधुनिकता के नाम पर बहुत आग्रह नहीं रखा। आधुनिकता के साथ जुड़ी हुई सुख सुविधाओं पर भी हमने कोई बहुत दुराग्रह नहीं रखा। इसीलिए कहा जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। राम रहने में भी हमने राम को अपने साथ देखा। रहने की व्यवस्था में भी हमने कोई शिकायत नहीं की कि ऐसा क्यों तैसा क्यों। राम तेरी इच्छा, राम जी की इच्छा, ये हमारा भारत का जीवन जीने का एक ढंग रहा है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस सिद्धांत को न समझने वालों ने कोसा, इसका उपहास उड़ाया, लेकिन नहीं, आखिर तो उनको इस जमीनी सत्य पर आना ही पड़ेगा। हमें कोई दुराग्रह नहीं उनसे और अपने प्रति हमें कोई ग्लानि भी नहीं है। हम सनातन धर्मी अपनी सनातन परंपराओं को सनातन उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए अपने आप में किसी से कम नहीं। भारत किसी से कम नहीं। और जिस दिन भारत इस सोच में आ जाएगा कि हमें विश्व का नेतृत्व करना है, भारत के पास वह अदम्य शक्ति है जिस शक्ति को कोई भी दमित नहीं कर सकता, जिसे कोई रोक नहीं सकता। भारत सिर्फ अपने सामूहिक अहम में आने की बात है, तब तक मौन है, जब तक वो मौन को स्वीकार करके चलता चला आ रहा है। यहाँ पर हम आगे बढ़ें। परिवार, वर्तमान और भविष्य और जो बीत गया है, तीनों के हम दृष्टा बने, तीनों के हम सजग बने, सजग होकर निर्माता बने।
तीनों के प्रति सजग होकर तीनों के प्रति हम न्याय करें। हमने देव कार्य की सिद्धि के लिए स्वाहा शक्ति को देखा, पितृ जनों के लिए जो हमारे से आशा रखते हैं श्राद्ध आदि की व्यवस्था के लिए स्वाधा की व्यवस्था को आत्मसात किया। लक्ष्मी हम उद्योग से प्राप्त करें, पुरुषार्थहीन व्यक्ति पीछे रह जाएगा। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। इसके अनुसार समुद्र मंथन का महाउद्योग देवताओं ने किया। हम आज के संदर्भ में उद्योग की नई नई व्यवस्थाएं हैं। हम आज के संदर्भ में शोध के साथ, बोध के साथ इस उपाय की दिशा में प्रगतिशील बने, कुछ करें। इसके लिए ये कथानक के माध्यम से व्यवस्था, इसी उद्योग में हमारी आस्था का ईश्वर सिर्फ हमारी आस्था से हमें नहीं देख रहा, हम आस्था न रखें तो भी देख रहा है। बाप बेटा आदर रखे तब तो बड़ी प्रियता से देखता है, और अगर बेटा आदर नहीं भी रखता तब भी बाप बेटे को देखता ही है, ईश्वर हमको देखता ही है। लेकिन आस्था उसकी प्रसन्नता में साधक बन जाती है अपने लिए। उसकी प्रसन्नता हमें बहुत अच्छा बना देती है, अच्छा हम बने। एक उद्योग की बात, प्रियव्रत मनुपुत्र हैं, कहते हैं बहुत लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई, और जब संतान हुई तो आंखों से कुछ विकृति थी। बहुत लंबी साधना और उपासना और मनौतियों के बाद जब संतान हुई तो पिता को तो खेद तो हुआ ही, लेकिन उससे ज़्यादा खेद माता को हुआ। माता को ज़्यादा खेद होता है क्योंकि वह जननी है। देखो, अगर किसी की आंखों में रोशनी न हो तो रोशनी भी कौन दे सकता है? अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास ने कहा, गूंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है। तो ठीक है, किसकी शक्ति से? उस महाशक्ति का स्मरण किया। उस महाशक्ति के स्मरण से वह महाशक्ति प्रसन्न हो जाती है, प्रकट हुई है और अपना परिचय दिया है, मैं प्रकृति के षष्ठांश होने के कारण षष्ठी हूं। और देव कार्य को संपन्न करने के लिए मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री, देवसेना के रूप में भी मुझको जानते हैं। देवहित में जब आवश्यकता हुई तब मैं अवतरित हुई। समाज हित, लोकहित में ही देवहित है। देव का अर्थ, देवता की परिभाषा ही इतनी है कि जो परार्थ हित की सोच रखता हो, जो दूसरे के हित में अपने व्यक्तित्व की सार्थकता रखता हो, दूसरे के हित में, दूसरे के बनाने में, और जो अपने को बनाने में ही अपनी सारी शक्ति को केंद्रित कर दे,
अपने को ही भोगों से पोषित करने के लिए दूसरों के भोगों पर भी जब अमर्ष दोष आ जाए तो इसी का नाम है आसुरी वृत्ति। असुर कब तक प्रबल रहेगा, उसकी बड़ी दुर्दांत कथा है, उसका कहीं न कहीं दुखद अंत है। मैं देवहित के लिए देवसेना के नाम से अवतरित हुई। आज तुम्हारे लिए मैं, जब प्रियव्रत ने बहुत प्रार्थना की तो प्रसन्न होकर के वह देवी बोलती है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवन दान देती हूँ। प्रकृति का षष्ठांश होने के कारण उसका नाम षष्ठी भी पड़ा। मंगल चंडी। जब जब भी असुर बल हमारी मानवीय सामर्थ्य से कहीं बहुत आगे बढ़ गया तो देवताओं का सहारा लेना पड़ा, और देवता भी जब अपने पराक्रम में अपने आप को उनकी तुलना में उनसे निपटने के लिए कमजोर देखने लगे, तब उन्होंने देवराज इंद्र का सहारा लिया। इंद्र ने भी हमारे त्रिदेवों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सहारा लिया। त्रिपुरासुर के वध करने के संदर्भ में भगवान शंकर ने जिस महाशक्ति की आराधना की थी, ध्यान दें, चंडी। आप सतचंडी सुनते हैं, नवचंडी सुनते हैं, नमश्चंडिकाय ऐसा पाठ भी करते हैं। चंड प्रचंड बल से जो अपने आप में अतुलनीय है, दुर्धर्ष है, उस दुस्सह शक्ति महाशक्ति का बाबा जी ने आश्रय लिया। तब वह मंगल करने के लिए, कल्याण करने के लिए अवतरित हुई। उसका नाम मंगल चंडी पड़ा। मंगल चंडी की आराधना मंगलवार को चलती है, इसलिए विशेष रूप से तभी से मंगल का दिन शक्ति के दिन के रूप में जाना जाता है। मंगल ग्रह भी इस चंडी की आराधना करने के कारण प्रतापवान बन